हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। मैं आपकी दीपिका त्रिवेदी, दीप टैरो सोल जर्नी 1111 चैनल से मैं आ गई हूँ एक न्यू फ्रेश टॉपिक के साथ। आज का टॉपिक होगा हु इज़ लॉयल इन दिस रिलेशनशिप। अगर आप जानना चाहते हैं, अगर आपके दिमाग में डाउट्स हैं कि इस रिलेशनशिप में आप ही लॉयल हैं या आपके पार्टनर लॉयल हैं भी या नहीं हैं, अगर ऐसा कुछ आपके मन में डाउट रहता है या ऑलरेडी आपको डाउट्स हैं इस चीज़ को लेके, तो ये रीडिंग फिर आपके लिए होगी। सिचुएशन रिगार्डलेस, आपकी कोई भी सिचुएशन हो, कोई भी स्टेज हो, कोई भी फेज हो, ओके, आप अपने रिलेशनशिप को बेहतर जानते हैं। ओके, चाहे आप कांटेक्ट में हो, नो कांटेक्ट में हो और सेपरेशन में हो, कैसे भी हो, ये रीडिंग आपके लिए आपसे रेजोनेट करेगी। ओपन टू ऑल है, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। ओके, बस मैसेजेस वही लीजिएगा जो आपसे रेजोनेट हो, और जो चीज़ें आपसे मैच नहीं होती हैं प्लीज़ ज़बरदस्ती इम्पोज मत करिएगा। ये रीडिंग एक तरीके से सिर्फ एक पॉसिबिलिटीज़ हम चेक करेंगे, कोई भी चीज़ें फिक्स्ड नहीं होती हैं, तो आप प्लीज़ ओपन माइंड होके देखिएगा। बिकॉज जर्नल रीडिंग होती है तो ये ज़रूरी नहीं है कि पूरी की पूरी रीडिंग आपसे मैच हो या कुछ भी आपसे मैच हो हो सकता है पूरी रीडिंग भी आपसे मैच कर सकती है। तो इसीलिए कह रही हूँ ओपन माइंड होके देखिएगा। ये रीडिंग एक तरीके से आपके रिलेशनशिप को बेहतर तरीके से जानने के लिए होगी, खुद के बारे में भी, अपने पार्टनर के बारे में भी, ऑल ओवर अपने रिलेशनशिप के बारे में भी, कि आखिर इस रिलेशनशिप में आप लॉयल हैं या आपके पार्टनर लॉयल हैं। तो ये पता चल जाएगा कि दोनों लॉयल हैं या दोनों डिसलॉयल हैं। तो गाइडेंस के तौर पे होगी, बेहतर होगी। ओके, तो सबसे पहले ऑल ओवर मैं आपके पूरे रिलेशनशिप की एनर्जी देखूंगी। उसके बाद मैं ये देखूंगी कि आप लॉयल हैं कि नहीं, आपके पार्टनर लॉयल हैं कि नहीं, और उसके बाद मैं चेक करूंगी कि आप अगर इस तरह क्यों हैं और आपके पार्टनर आखिर इस तरह क्यों हैं। लॉयल हैं तो क्यों हैं, अगर डिसलॉयल हैं तो भी क्या रीज़न और इंटेंशन है आपकी तरफ से, आपके पार्टनर की तरफ से, जिससे सारी चीज़ें क्लियर हो जाएं। ओके, तो ऑल ओवर में आपकी क्या एनर्जी है रिलेशनशिप की। प्लीज़ अपने ऊपर और अपने पार्टनर और अपने रिलेशनशिप पे फोकस करें। ओके, एंड प्लीज़ जो लोग नहीं सुनना चाहते हैं कि मैं लॉयल नहीं हूँ, मैं डिसलॉयल नहीं हूँ, देखिए टैरो में जो कार्ड्स निकल के आएंगे, जिसकी भी एनर्जी जो भी आएगी मैं आपको वही बताऊंगी। तो यहाँ मकसद बिल्कुल भी ये बताने का नहीं है कि आप गलत हैं। अगर आप नहीं सुनना चाहती हैं तो ये आपकी मर्जी है, लेकिन मैं कुछ भी शुगर कोट नहीं करूँगी। जो कार्ड्स में रिवील होगा, चाहे आपको लेके, आपके पार्टनर को लेके, मैं वही बताऊँगी। ओके, सो ये जर्नल एंड कलेक्टिव रीडिंग होगी। जब कभी भी आपकी नज़रों से गुजरेगी तब के लिए आपका मैसेज होगा, मैसेज वही लीजिएगा जो आपसे रेजोनेट हो, और जो चीज़ें आपसे रेजोनेट नहीं होती हैं प्लीज़ आप उन्हें स्किप कर दीजिएगा। जेंडर स्पेसिफिक रीडिंग ये बिल्कुल नहीं होगी, मेल है फीमेल है, आप इसे अपनी सिचुएशन के हिसाब से देख सकते हैं। कोई भी फाइनल डिसीजन से लेने से पहले, कोई भी कंक्लूजन पे आने से पहले अपनी प्राइवेट रीडिंग ज़रूर बुक कराएं, मुझसे कराएं या किसी और से कराएं, लेकिन अपनी सारी तमाम इन्फॉर्मेशन गैदर करने के बाद ही कोई फाइनल डिसीजन लीजिएगा। आपको प्राइवेट रीडिंग अगर मुझसे लेनी है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा व्हाट्सअप नंबर मौजूद है, आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं और अपनी प्राइवेट रीडिंग ले सकते हैं। जो भी मेरे न्यू व्यूवर्स हैं प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें, बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर लें जिससे कोई भी नोटिफिकेशन मिस ना करें। ओके, सो प्लीज़ यूनिवर्स, एंजल, डिवाइन स्पिरिट गाइडेंस, प्लीज़ मुझे बताएं मेरे व्यूअर्स के ऑल ओवर करंट एनर्जी, मेरे व्यूअर्स के रिलेशनशिप की ऑल ओवर करंट एनर्जी, मेरे व्यूअर्स के रिलेशनशिप की ऑल ओवर करंट एनर्जी, प्लीज़ करंट एनर्जी ऑल ओवर रिलेशनशिप की करंट एनर्जी, प्लीज़ यूनिवर्स, एंजल, डिवाइन, प्लीज़ मुझे बताएं मेरे व्यूअर्स के रिलेशनशिप की ऑल ओवर करंट एनर्जी, रिलेशनशिप की ऑल ओवर करंट एनर्जी, प्लीज़ मुझे ऑल ओवर करंट एनर्जी बताएं, 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 प्लीज़ यूनिवर्स, एंजल, डिवाइन स्पिरिट गाइडेंस, प्लीज़ मुझे बताएं। ओके, एस ऑफ सॉर्ड्स आया है, पेज ऑफ वैंड्स आया है,
8 ऑफ वैंड्स आया है, पेज ऑफ सॉर्ड्स आया है। पेजेस एजेस की एनर्जी बहुत ज़्यादा है। 3 मेजर अरकाना, 1 माइनर अरकाना। ओके, एस ऑफ सॉर्ड्स, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस। पेज ऑफ सॉर्ड्स, पेज ऑफ वैंड्स एरीज की एनर्जी है। 8 ऑफ सॉर्ड्स एरीज, लियो, सेजिटेरियस। ओके, फायर एनर्जी है। पेज ऑफ सॉर्ड्स अगेन जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस। तो एयर एनर्जी और फायर एनर्जी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है आपकी एनर्जी में। मे बी आप हो सकते हैं, आपके पार्टनर हो सकते हैं। ऑल ओवर अगर मैं आपके रिलेशनशिप की एनर्जी देखूं तो आपके पार्टनर को कुछ ना कुछ क्लैरिटी हुई है या आपको क्लैरिटी मिली है। कोई फैसला आप लोगों ने लिया है, आपने लिया हो सकता है, या तो आपके पार्टनर को कुछ ना कुछ डिसीजन उन्होंने लिया है, कोई क्लैरिटी उनको पता चल गई है और उन्होंने आपको कुछ ना कुछ उनकी तरफ से ऑफर ज़रूर आपको हुआ है। आपके पर्सन कोई ना कोई एक न्यू फ्रेश स्टार्ट बिगनिंग आपके साथ ज़रूर करते हैं। क्लैरिटी उनको किसी बात की ज़रूर हुई है। पेज ऑफ वैंड से ऐसा लग रहा है या तो आपके पार्टनर आपसे यंग एनर्जी है, इमेच्योर पर्सन है। इनके कुछ अटेम्प्ट्स आपके लिए जो होते हैं वो काफ़ी इमेच्योर एक्ट करते हैं। आपके पर्सन डीपली आपके लिए कुछ फीलिंग्स, अपनी जो फीलिंग्स है ना उनको काफ़ी होल्ड करते हैं या तो काफ़ी सरफेस पे अपनी फीलिंग को रखते हैं। ब्रेड क्रम्बिंग हो गई, आपके लिए अट्रैक्शन की फीलिंग बहुत है बट इमोशनली आपके साथ इतने कनेक्शन मुझे यहाँ दिख नहीं रहा है क्योंकि काफ़ी ओवर थिंकिंग है, अट्रैक्शन है, फायर एनर्जी है, एकदम से अट्रैक्शन आना और सोचे बहुत हैं, क्लैरिटी बहुत है, आपके ऊपर तांका झांकी बहुत है। ये पर्सन आपके लिए अट्रैक्शन फीलिंग बहुत रखते हैं, सरफेस पे फीलिंग रहती है बट एक हमेशा आपके साथ एक बिगनिंग करने को तैयार रहते हैं। ओके, और 8 ऑफ वैंड से बिल्कुल क्लियर है अगर तो आप नो कांटेक्ट ब्रेकअप सिचुएशन में हैं तो आपके पार्टनर कोशिश कर रहे हैं आजकल उनकी अट्रैक्शन और या तो उनको क्लैरिटी मिल गई है कि उन्हें आपसे हार्ट टू हार्ट कन्वर्सेशन करनी है, वो आपसे बात करना चाहते हैं, उनको आपसे बात करनी है। अगर तो आप उनसे बात नहीं कर रहे हैं, पेज ऑफ सॉर्ड से बिल्कुल क्लियर लग रहा है कि वो आप पे काफ़ी ज़्यादा स्टॉकिंग करते हैं, हाईली स्टॉक करते हैं। क्लैरिटी उनको किसी बात की बिल्कुल फाइनल हो चुकी है और वो आप पे नज़र बहुत रखते हैं या तो किसी फेक अकाउंट से आपके सोशल मीडिया पे स्पेशली बहुत ज़्यादा नज़र रखते हैं। अगर आप कोई ऑनलाइन काम करते हैं तो आपके ऊपर नज़र रखते हैं, आपके बारे में छोटी सी छोटी चीज़ें डिटेल्स में जानना उनको बहुत ज़्यादा एक क्यूरियोसिटी उनको रहती है कि आपकी ऐसा लग रहा है कि बहुत लोगों के नो कांटेक्ट ब्रेकअप सेपरेशन वाले मोड के बाद आपके पार्टनर दोबारा से कोशिश कर रहे हैं या फैसला कर रहे हैं कि उन्हें आपके साथ एक न्यू फ्रेश स्टार्ट बिगनिंग करनी है, आपको ऑफर करना चाहते हैं। कुछ क्लैरिटी इनको ज़रूर मिली है, कोई डिसीजन इन्होंने बहुत लिया है, आपको स्टॉक बहुत कर रहे हैं। और अगर आप इनको डिस्टेंस में एम्प्रेस कार्ड से बिल्कुल क्लियर लग रहा है कि आप ऐसी कोई फेमिनाइन एनर्जी, मेल फीमेल आप जेंडर अपने हिसाब से ले सकते हैं बट यहाँ एम्प्रेस है इसलिए मैं फेमिनाइन एनर्जी कहूँगी। बहुत ही खूबसूरत पर्सन है और ये आपको अगर आप इनकी लाइफ में अगर स्टेटस वाइज कहूँ तो आप इनके साथ ओपन रिलेशनशिप में हैं। ओके, ओपन रिलेशनशिप इन द सीक्रेट फॉर्म। ओके, आप बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड वाले रिलेशनशिप में हो सकते हैं, ये आपके पार्टनर हो सकते हैं। ओके, जो कि हम ऑलरेडी यहाँ पे देख ही रहे हैं कि इस रिलेशनशिप में कौन लॉयल है। आप इस समय पूरी सेल्फ लव अपने ऊपर ध्यान दे रहे हैं, आप ऐसी फेमिनाइन एनर्जी हैं कोई अपने आप को रोक नहीं सकता है। आप काफ़ी ग्रोथ ओरिएंटेड हैं, सेल्फ लव बहुत कर रहे हैं, कोई ट्रेंडी और अपडेटेड रखते हैं। आप ऐसे पर्सन हैं जो आप ट्रेंड के साथ चलना आपको बहुत पसंद है, आप लाइफस्टाइल को काफ़ी अपडेटेड रखते हैं, आपको ट्रेंड फॉलो करना बहुत पसंद है। अपनी लाइफ में आप चाहे नॉलेज की बात हो, चाहे क्लोथिंग की बात हो, चाहे ग्रूमिंग की बात हो, चाहे फिटनेस की बात हो, आपको ट्रेंड में रहना पसंद है। आप खुद को हर तरीके से काफ़ी अपडेटेड रखना पसंद करते हैं। आप बहुत ही यूनिक स्टाइल को ही फॉलो करते हैं, लोग आपके काफ़ी एडमायर हैं। आपके पार्टनर को बहुत अच्छे से पता है कि उनके अलावा भी आपके डिफरेंट जेंडर्स में कहूँ या सेम जेंडर में भी कहूँ, लोग आपको काफ़ी एडमायर
या तो आप सोशल मीडिया पे बहुत ज़्यादा एक्टिव रहते हैं, पेज ऑफ सॉर्ट्स के बाद एम्प्रेस कार्ड आया है, तो ऐसा लग रहा है कि आप ऑनलाइन बहुत ज़्यादा फेमस हैं, आपके फॉलोअर बहुत ज़्यादा हैं, आपकी फॉलोइंग बहुत ज़्यादा है, सोशल मीडिया पे आप काफ़ी फेमस पर्सन हो सकते हैं, ऑनलाइन हो सकता है आप कोई काम करते हैं, काफ़ी सक्सेसफुल पर्सन हैं, लोग आपको काफ़ी एडमायर और लोग आपको शायद आपके नाम से जानते हो, काफ़ी फेमस पर्सन आपको हो सकते हैं। और इस बात से आपके पर्सन को कहीं ना कहीं जेलसी भी होती है, आपके पर्सन इसीलिए आपके ऊपर नज़र बहुत रखते हैं, आपके स्पेशली सोशल मीडिया के थ्रू आपको काफ़ी उनको पता चलता है कि आप इस समय कितना फेमस हो रहे हैं और आपकी लाइफ में और लोग आप पे कितने एडमायर हैं आपके और कितने फॉलोअर हैं आपके, इन सब चीज़ों पे आपके पर्सन काफ़ी नज़र रख रहे हैं। आपकी फ़ोटोज़ पे कितने लाइक आते हैं, कौन लाइक करता है, इन सब चीज़ों पे आपके पार्टनर की, क्योंकि यहाँ इमोशनल से ज़्यादा मुझे आपके पर्सन आपसे ज़्यादा हाईली अट्रैक्टिव रखते हैं। मे बी ये पर्सन आपसे प्यार बहुत करते हो लेकिन अपनी फीलिंग को आपके सामने पूरी तरीके से नहीं जताते कि हाँ मैं ये हूँ। हमेशा मे बी या तो ये ओपन कन्वर्सेशन, क्योंकि ऐसा लग भी रहा है पेज ऑफ वैंड्स के बाद आपका 8 ऑफ वैंड्स आया है, आप भी कन्वर्सेशन यहाँ प्रॉब्लम है, मेन यहाँ कम्युनिकेशन प्रॉब्लम है। आप लोगों के बीच में खुल के बात नहीं होती, ना ही आपके पार्टनर की तरफ से, और आपके पार्टनर की तरफ से अगर वो होल्ड करते हैं तो कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि आपने भी अब रिजर्व रहने लगे हैं, आप भी कम्युनिकेशन को बिल्कुल अवॉइड कर रहे हैं, आप भी रिजर्व रह के अपने ऊपर ध्यान दे रहे हैं, और आपके पार्टनर आपको सिर्फ सरफेस पे फीलिंग बताते हैं बातों में कि हाँ भाई मेरी फीलिंग है, लेकिन जो असलियत में कहते हैं एक बहुत डिस्टेंस है आप लोगों के बीच में, ये करना चाहते हैं आपसे बात। ओके, तो ऑल ओवर अगर मैं आपके रिलेशनशिप की अगर एनर्जी देखूं तो मुझे इस तरीके से दिख रही है। अगर आपको लगता है कि आपके रिलेशनशिप में कुछ ऐसा ही चीज़ें चल रही हैं, कुछ भी आपसे रेजोनेट और मैच होता है, तो हम अपने टॉपिक पे आते हैं। पहले मैं कार्ड्स आपके लिए निकालूंगी, फिर मैं सेकेंड टाइम आपके पार्टनर के लिए कार्ड निकालूंगी कि क्या आप लॉयल हैं कि आपके पार्टनर लॉयल हैं, दोनों लॉयल हैं या दोनों डिसलॉयल हैं। क्योंकि आपके करंट एनर्जी में तो ऐसा लग रहा है कि आपके पार्टनर कोशिश कर रहे हैं, वो आपको एज अ परफेक्ट ब्यूटीफुल पार्टनर मानते हैं, और आपके साथ जैसा भी उनका रिलेशनशिप है बट वो हाईली आपको एडमायर करते हैं। उन्हें पता है कि अगर वो नहीं रहे आपकी लाइफ में तो ऐसा बहुत जल्द आपकी लाइफ में कोई भी आपको अप्रोच कर लेगा। ओके, आप फेमस हैं। ओके, चलिए देखते हैं कि आपकी तरफ से प्लीज़ मेरे व्यूअर्स इस रिलेशनशिप में मेरे व्यूअर्स लॉयल हैं, इस रिलेशनशिप में मेरे व्यूअर्स लॉयल हैं, इस रिलेशनशिप में मेरे व्यूअर्स, इस रिलेशनशिप में मेरे व्यूअर्स, इस रिलेशनशिप में मेरे। तो ऑल ओवर एनर्जी में अगर मैं आपकी बात करूं तो आपको भी ऐसे ही लगता है कि शायद आपको अपने ऊपर काम करना ज़्यादा ज़रूरी है, खुद के ऊपर काम करना ज़्यादा ज़रूरी है। आपके पर्सन अगर आपको ऑफ़र भी कर रहे हैं हमेशा एक क्लैरिटी के साथ आपके साथ, तो आपको इतनी क्लैरिटी हो गई है कि आपके पार्टनर काफ़ी मैच्योर एक्ट करते हैं, कोई एक्शन नहीं लेते, और सबसे पहली बात तो वो काफ़ी चीज़ों को होल्ड करते हैं। आपको भी पता है कि यहाँ पे सिर्फ अट्रैक्शन है आपकी तरफ से। ओके, ये मैं आपकी तरफ बता रही हूँ, आपको लगता है कि सिर्फ और सिर्फ आपके पर्सन की तरफ से अट्रैक्शन है, काफ़ी ऊपर अपर फीलिंग रखते हैं, लेकिन डीप डाउन इनसाइड अगर वो आपसे बहुत बड़ी बड़ी बातें करते हैं, मोहब्बत की बातें करते हैं, डीप डाउन आपसे बहुत डीप इमोशन वाली बातें करते हैं, तो आपको उनकी तरफ से चीज़ें फेक लगती हैं। पहली बात तो आपको पता है कि आपके और आपके पार्टनर के बीच में सबसे बड़ा प्रॉब्लम ही यही है कि आपके बीच में खुल के बातें नहीं होती हैं, कंसिस्टेंसी नहीं है, आप लोगों के बीच में बातचीत नहीं होती। सबसे बड़ा मुद्दा यही है कि आपके पार्टनर भी अपने बारे में कुछ नहीं बताते हैं, जिसकी वजह से आप भी अब अपने पार्टनर को कुछ भी बताते नहीं हैं। आपको पता है या तो कि आपके पार्टनर आपको स्टॉक करते हैं, तो ये चीज़ें मुझे ऑल ओवर आपके रिलेशनशिप में लग रही है।
आपके पार्टनर खुल के इसलिए बात नहीं करते क्योंकि वो शायद कुछ चीज़ें जो हैं वो होल्ड करते हैं, वो दिखाते नहीं हैं, और उनकी तरफ से कुछ एक्ट ऐसे होते हैं कि वो काफ़ी इमेच्योर बिहेवियर कभी ना कभी कर जाते हैं, बट नज़र आपके ऊपर पूरी रखते हैं। एक अट्रैक्शन है, बट इमोशनली मुझे यहाँ पे कनेक्शन थोड़ा सा कम दिख रहा है। आपके पार्टनर हो सकता है एक ओपन कन्वर्सेशन करने से भागते भी हैं क्योंकि वो खुल के अपने बारे में बताना नहीं चाहते। तो ये थी ऑल ओवर एनर्जी। मैंने आपकी तरफ से भी बताया और आपके पार्टनर की तरफ से भी बताया कि ऑल ओवर आखिर आपके रिलेशनशिप में चल क्या रहा है अभी तक। अब हम देखेंगे, सबसे पहले मैं आपके लिए देखूंगी, आर यू लॉयल इन दिस रिलेशनशिप, और फिर मैं देखूंगी इज योर पार्टनर इज लॉयल इन दिस रिलेशनशिप। 3 कार्ड मैं आपके लिए लूंगी और 3 कार्ड मैं आपके पार्टनर के लिए लूंगी। ओके, प्लीज़ यूनिवर्स, एंजल, डिवाइन स्पिरिट बताएं क्या मेरे व्यूअर्स इस रिलेशनशिप में सीरियस हैं। प्लीज़ मुझे बताएं क्या मेरे व्यूअर्स इस रिलेशनशिप में सीरियस हैं। प्लीज़ मुझे इस रिलेशनशिप में मेरे व्यूअर्स सीरियस हैं या नहीं, प्लीज़ मुझे बताएं, प्लीज़ मुझे बताएं, प्लीज़ मुझे गाइड करें। प्लीज़ मेरे व्यूअर्स इस रिलेशनशिप में सीरियस हैं कि नहीं, प्लीज़ मुझे बताएं, प्लीज़ मुझे बताएं, प्लीज़ मुझे बताएं, प्लीज़ मुझे बताएं। ओके, मैं 3 कार्ड आपके लिए ले रही हूँ, बॉटम ऑफ द डेक भी ले रही हूँ, प्लस आपके पार्टनर के लिए भी देख लेती हूँ। उसके बाद मैं आपको सारे कार्ड रिवील करूँगी, आपके भी और आपके इसके भी। इस रिलेशनशिप में मेरे व्यूअर्स के पार्टनर लॉयल हैं कि नहीं, प्लीज़ मुझे बताएं। इस रिलेशनशिप में मेरे व्यूअर्स के पार्टनर लॉयल हैं कि नहीं, प्लीज़ मुझे बताएं। इस रिलेशनशिप में मेरे व्यूअर्स के पार्टनर लॉयल हैं कि नहीं, प्लीज़ मुझे बताएं, प्लीज़ मुझे बताएं। ओके, सबसे पहले मैं आपकी देखूंगी, तो आर यू सीरियस इन दिस रिलेशनशिप। ओके, सबसे पहला कार्ड आया है हर्मिट का, 3 ऑफ कप्स का, 9 ऑफ कप्स का और नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स का, नाइट ऑफ कप्स का, सॉरी। कप्स की एनर्जी बहुत ज़्यादा आपके में आई है। ओके, इमोशनल सेंटिमेंट्स, दिल की बात, ज़ुबान पे आने वाली बात। ओके, आप काफ़ी इमोशनल पर्सन हो सकते हैं। आप जो भी फैसला करते हैं इमोशनली करते हैं। प्यार मोहब्बत आपको ज़्यादा चीज़ें समझ में आती हैं। आप प्यार मोहब्बत में लॉजिकल नहीं होते हैं, काफ़ी इम्पैक्ट मुझे लग रहे हैं। ओके, और आपने हो सकता है अपने पार्टनर के लिए टूट के मोहब्बत की भी है। बट अगर मैं यहाँ पे देखूँ कि आर यू सीरियस इन दिस रिलेशनशिप, तो ऐसा लग रहा है कि आपका ऑलरेडी शायद विश्वास उठ चुका है अपने प्यार को लेके, जो कि आपकी ऑल ओवर एनर्जी में भी मुझे आप सिंगल दिख रहे थे। आप सिंगलहुड अपनी लाइफ में काम करते हुए दिख रहे थे क्योंकि आपको सच्चाई कुछ ना कुछ पता चल गई है। ओके, और यहाँ पे भी कुछ ऐसा ही लग रहा है बिकॉज सबसे पहला कार्ड ही आपका हर्मिट का आया है। आप बहुत खामोश हो गए हैं, डिटैच हो रहे हैं, आइसोलेट रहने लगे हैं अपने पार्टनर से। इस रिलेशनशिप में डिटैचमेंट कर ली है, आइसोलेशन है, साइलेंट हो गए हैं, लोगों से डिस्कनेक्ट हो गए, स्पेशली अपने पार्टनर से डिस्कनेक्शन में ही रहना चाहते हैं। 3 ऑफ कप से ऐसा लग रहा है आप लोगों के बीच में या तो कोई थर्ड पार्टी इन्फ्लुएंस था। आपको ऑलरेडी पता है कि यहाँ पे कोई थर्ड पार्टी इन्वॉल्व थी। अगर मैं आपकी सिर्फ और सिर्फ आपकी बात करूँ तो हर्मिट कार्ड के बाद 3 ऑफ कप्स आया है। आपको पता चल गया है कि थर्ड पार्टी इन्वॉल्व थी। सेकंड, आप इस सीरियस वाइफ से निकलना चाहते हैं, इस हर्मिट एनर्जी से खुद को निकालना चाहते हैं। आजकल आप अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा टाइम स्पेंड कर रहे हैं, अपनी फैमिली के साथ ज़्यादा टाइम स्पेंड कर रहे हैं। आजकल आप कोई ट्रिप प्लान कर रहे हैं, आजकल आप सोशल लाइफ को ज़्यादा एंजॉय कर रहे हैं। अगर अभी तक आप हर्मिट मोड में थे
जिस भी वजह से आप हर्मिट मोड में थे, आपके पार्टनर की तरफ से कुछ चीज़ें हुई हैं, थर्ड पार्टी इन्वॉल्वमेंट आपको पता चली, काफ़ी कुछ सच्चाई पता चली, तो आपने अपने पार्टनर से काफ़ी डिस्टेंस क्रिएट कर लिया है। अब आप अपने आप को एक फन लविंग मोड में रहना चाहते हैं, एक सीरियस मोड से निकालना चाहते हैं। आप चाहते हैं कि आप अपनी पुरानी लाइफ को जिएं, आप खुश रहें, आप लोगों से मिलें। अगर अभी तक आपने सोशल लाइफ को बिल्कुल क्लोज्ड ऑफ कर दिया था, तो अब आप अपनी सोशल लाइफ पे ध्यान देना चाहते हैं। आप नए लोगों से मिलना चाहते हैं, खुद को ओपन अप करना चाहते हैं, एक लाइफ को जीना चाहते हैं। जो भी लाइफ अब आपके पास बची है, आप उसको भरपूर एंजॉय करना चाहते हैं। आप नए कनेक्शन बना रहे हैं, नए अपने दोस्तों से रिकनेक्ट कर रहे हैं, एक ट्रिप प्लान कर रहे हैं, लोगों से आजकल बात कर रहे हैं, नए नए लोग आपको कनेक्ट कर रहे हैं। क्योंकि आप साइलेंट भी हैं, तो कुछ लोग आपको काफ़ी दोस्तों के साथ प्लान अप हो रहा है, आप पार्टी जा रहे हैं, सोशल मुझे ज़्यादा आपकी एक्टिविटीज़ अपनी दिख रही है। फैमिलीज़ के साथ घूमना जाना, मूवीज़ देखना, और इन सब चीज़ों में आप अपने आप को इन्वॉल्व कर रहे हैं। 9 ऑफ कप से आप काफ़ी पावरफुल पोजीशन है। और देखिए अगेन इसमें आप अपनी सिंगलहुड लाइफ को, एक सेल्फ स्पिरिट लाइफ को, अपनी फ्रीडम को, अपनी स्पेस को भरपूर एंजॉय करना चाहते हैं। अब आप अपनी लाइफ को अपने तरीके से एंजॉय करना चाहते हैं। आपको लग रहा है अब ये मेरा टाइम है और अब मैं किसी से एसोसिएटेड नहीं होना चाहती हूँ। अब मैं अपनी लाइफ अपने तरीके से जीना चाहती हूँ। मैं देख लीजिए, हम यहाँ कोशिश ही ये कर रहे थे ये जानने की कि क्या आप इस रिलेशनशिप में लॉयल हैं, बट यहाँ पे कार्ड ही बिल्कुल अपोजिट निकल के आए हैं टैरो में। आपने, मैं वैसे ही आपको बता दूं, भले आपके कार्ड आपको कुछ भी कह रहे हों, लेकिन आपके पार्टनर आपकी विश फुलफिलमेंट थे। ओके, है नहीं, अभी भी हो सकते हैं कुछ लोगों के लिए, लेकिन आपके पार्टनर आपकी विश फुलफिलमेंट थे। अगर आप 9 ऑफ कप्स थे तो आपको आपके पार्टनर कंप्लीट करते थे। ओके, लेकिन यहाँ पे थर्ड पार्टी, और आपने काफ़ी अच्छा बॉन्ड अपने पार्टनर के साथ, काफ़ी अच्छी मेमोरीज और मोमेंट्स को एंजॉय किया है। ओके, बट अभी ऐसा लग रहा है कि भले आपके पार्टनर आपकी विश फुलफिलमेंट आज भी हैं। ओके, आज भी आप अपने पार्टनर को कहीं ना कहीं एक विश फुलफिलमेंट के कंप्लीशन के तौर पे देखते हैं, लेकिन अभी सिर्फ और सिर्फ आप अपने ऊपर फोकस कर रहे हैं। नाइट ऑफ कप से ऐसा लग रहा है आप अपने पार्टनर की तरफ से एक्शन चाहते हैं। ओके, अब आप खुद एक्शन नहीं करना चाहते। आप नाइट ऑफ कप से आप अपने पार्टनर की तरफ से एक्शन चाहते हैं, जो कि उनकी तरफ से कभी होती नहीं है। एक सॉलिड कमिटमेंट, एक लव ऑफ कप देख लीजिए, मैं कह ही रही हूँ और ये हो भी रहा है। 9 ऑफ कप्स आपके पास है, और वो 1 ऑफ कप जो मैं ऑलरेडी कह रही हूँ ना, वो आप चाहते हैं अपने पार्टनर की तरफ से एक्शन, अपनी पार्टनर की तरफ से एक सॉलिड कमिटमेंट चाहते हैं। अब आप ऐसे सीरियस कमिटमेंट चाहते हैं, एक सीरियस एक्शन चाहते हैं जहाँ पे चीज़ें बिल्कुल कंप्लीशन पे हों। ओके, आप अपने पार्टनर की तरफ से एफर्ट्स और एक्शन चाहते हैं, जो कि तो ऐसा लग रहा है कि आपने अपनी सारी एफर्ट्स लगाई हैं, बट आपके पार्टनर की तरफ से एक्शन नहीं हुआ। एक सॉलिड कमिटमेंट एक्शन आप चाहते थे, एक लॉयल जेन्युइन ऑफर आप अपने पार्टनर की तरफ से चाहते थे, जो आपके पार्टनर की तरफ से कभी हुआ नहीं। और शायद इसी होप में आप अपने पार्टनर के ऊपर एफर्ट करते रहे कि कभी आपकी विश फुलफिलमेंट होगी, कभी आपके पार्टनर आगे बढ़ के आपके लिए एक सॉलिड कमिटमेंट ऑफर करेंगे, आपके लिए कोई एक्शन लेंगे, जो भी शायद नहीं हुआ। ओके, क्योंकि आपके पार्टनर की पेज ऑफ वैंड्स की एनर्जी थी, सरफेस पे फीलिंग रखते हैं, वो कभी भी आपके लिए इतना सीरियस या इतनी जेन्युइन फीलिंग दिखाते ही नहीं हैं। या अगर आपके ऊपर ये इम्प्रेशन उनका पड़ भी रहा होता है ना कि हाँ वो आपके लिए बहुत सीरियस है, और जहाँ आप लोगों के बीच में चीज़ें सीरियस होने लगती हैं ना, वहाँ वो खुद को होल्ड कर लेते हैं, जिससे कि आपको वो इम्प्रेशन ही ना पड़े कि उनकी तरफ से कोई ऑफ़र होने भी वाली है, उससे पहले ही वो खुद को रोक लेते हैं। तो ऐसा लग रहा है कि आप लॉयल हैं। आर यू सीरियस इन दिस रिलेशनशिप?
या यू आर सीरियस इन दिस रिलेशनशिप, आप थे इस रिलेशनशिप में सीरियस और अभी भी आप अपने पार्टनर की तरफ से एफर्ट चाहते हैं, क्योंकि आई थिंक आपकी हद हो चुकी है कि बस हो चुकी है कि अब आप अपने ऊपर फोकस करना चाहते हैं। अगर आपके पार्टनर यहाँ पे एक सॉलिड कमिटमेंट एक्शन नहीं कर सकते, आप अपने ऊपर फोकस कर रहे हैं, आप आइसोलेट हो गए हैं, खामोश हो गए हैं अपने पार्टनर की तरफ से और आप अपना फोकस अपनी सोशल लाइफ में ज़्यादा कर रहे हैं, अपनी खुशी, अपनी कमांड, अपने तरीके से लाइफ को सिंगलहुड जी रहे हैं। आपकी लाइफ में कोई अभी और। अब आपके पार्टनर का देखते हैं, आपके पार्टनर के कार्ड्स क्या कहते हैं। ही और शी इज सीरियस इन दिस रिलेशनशिप। सबसे पहला कार्ड आया है द मैजिशियन का, 5 ऑफ कप्स का, 3 ऑफ पेंटिकल्स का और 4 ऑफ सोर्ड्स बॉटम ऑफ द डेक। देखिए, एक चीज़ आप में भी और आपके पार्टनर में भी काफ़ी कॉमन है। आपके में 3 ऑफ कप्स आया है, आपके पार्टनर में 3 ऑफ पेंटिकल्स आया है। तो ये तो कंफर्मेशन है कि थर्ड पार्टी इन्वॉल्वमेंट यहाँ पे है। अब वो कुछ लोग हो सकते हैं, फैमिली हो सकती है, या सच में आपकी तरफ से या आपके पार्टनर की तरफ से कोई थर्ड पर्सन भी इन्वॉल्व है। थर्ड इंटरेस्ट हो सकता है, कोई स्ट्रॉन्ग पर्सन इन्वॉल्व ज़रूर है, क्योंकि 3 है, यहाँ पे भी 3 का ग्रुप है, यहाँ पे भी 3 का कोई ग्रुप है, तो कोई एक पर्सन ज़रूर है जिसकी तरफ से थर्ड पार्टी इन्वॉल्वमेंट है और मुझे आपके यहाँ पार्टनर दिख रहे हैं। सबसे पहला कार्ड मैं कहूँ तो मैजिशियन का कार्ड है। आपके पार्टनर कोई लंजू पंजू नहीं है। पेज ऑफ वैंड्स की एनर्जी आपके उसमें आई थी। भले वो अपनी फीलिंग्स को अट्रैक्शन में ज़्यादा रखते हैं और बट हैं जेन्युइन पर्सन, इंटेलेक्चुअल पर्सन है, पावरफुल पर्सन है, मैजिशियन है। इनको अपने तरीके से चीज़ों को चलाना ज़्यादा पसंद है, एक अथॉरिटी में रहना ज़्यादा पसंद है। ऐसा मस्कुलाइन एनर्जी यहाँ पे दिख रही है, तो मैं मेल को ज़्यादा कहूँगी, बट फीमेल भी हो सकती हैं, जेंडर आप अपने हिसाब से ले सकते हैं। मैजिशियन का कार्ड है। इनकी स्पीकिंग और राइटिंग पावर तो माशाल्लाह बहुत अच्छी होगी और उनको लोगों को मैनिपुलेट करना बहुत अच्छे से आता है, लोगों को अपनी बातों में घुमाना बहुत अच्छे से आता है। ओके, तो आपके पार्टनर को मैनिपुलेशन करना बहुत अच्छे से आता होगा। वो चाहते हैं कि वो जो जैसा सोचें, जैसा चाहते हैं वैसा हो इस रिलेशनशिप में। ओके, और इस चीज़ के लिए वो मैनिपुलेट भी बहुत अच्छे से करते होंगे, मैनिपुलेशन करते होंगे, चीज़ों को अपने तरीके से मोल्ड कैसे करना है ये इन्होंने बहुत अच्छे से किया होगा। काफ़ी टेक्टिक्स यूज़ करते होंगे इन्होंने, बहुत सी चीज़ें अपने बारे में हो सकता है आपको घुमा के बताई हो, बहुत चीज़ें इन्होंने अपने बारे में मैनिपुलेट करी हो, कुछ ऐसे अटेम्प्ट्स इन्होंने किए हैं वो अपनी बातों से मुकर गए हों, कुछ ऐसा ज़रूर है। मैजिशियन कार्ड आप बहुत अच्छे से जानते हैं मैजिशियन क्या करते हैं, मैजिक ट्रिक्स करना उनको बहुत पसंद होता है। सेम आपके पार्टनर को भी मैनिपुलेशन टेक्निक बहुत अच्छी सी है। अगर मैं पॉजिटिव वे में कहूँ तो आपके पार्टनर आपको मैनिफेस्ट बहुत करते हैं, मैनिफेस्टेशन पावर उनको कुछ आती है, कोई मैनिफेस्टेशन टेक्निक उनको आता है, आपको मिस बहुत करते हैं, ऐसा लग रहा है आपको मैनिफेस्ट कर भी रहे हैं। आपके पार्टनर आपको दोबारा अपनी लाइफ में लाना चाहते हैं, उसके लिए मैनिफेस्टेशन बहुत कर रहे हैं, चाहे उनको कोई टेक्निक पता हो चाहे ना पता हो, लेकिन आपके पार्टनर मैनिफेस्टेशन टेक्निक कुछ ना कुछ तो यूज़ कर रहे हैं। एनी हाउ किसी भी ट्रिक से अगर आप उनकी लाइफ में आते हैं, वो चाहते हैं कि आप अपने आप, वो आपको डायरेक्ट कांटेक्ट नहीं करना चाहते, वो कुछ ना कुछ ऐसी टेक्निक यूज़ कर रहे हैं जिससे कि आपकी एनर्जी खुद ब खुद आप कुछ ना कुछ एक्शन उनकी तरफ ले लें, वो जो चाहते हैं वैसा हो जाए। ओके, सो बहुत ही ज़्यादा सियासी दिमाग, एक मैनिपुलेशन और बहुत ही ट्रिकी पर्सन है वो। 5 ऑफ कप्स है। आपके पर्सन कुछ ना कुछ उनकी लाइफ में कुछ लॉसेस हुए हैं और आपके पर्सन थोड़े से नेगेटिव मुझे यहाँ पे ज़्यादा दिख रहे हैं, लॉसेस को ज़्यादा देखते हैं, पास्ट में ज़्यादा रहते हैं, प्रेजेंट लाइफ में ज़्यादा फोकस उनका नहीं रहता है।
उनकी लाइफ में कोई ना कोई लॉसेस के फॉर्म में चीज़ें हुई हैं, तो उन चीज़ों को होल्ड करके बैठना इनको ज़्यादा पसंद है। एक विक्टिम मेंटालिटी बहुत पसंद होगी कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है, मेरे साथ ही धोखा हुआ है, मेरे साथ ही प्रॉब्लम लगी रहती है, पास्ट में मेरे साथ ये चीज़ें हुई थी, पास्ट में मेरे साथ ये एक्सपीरियंस हुए थे। पास्ट में चीज़ों को ज़्यादा फोकस रहते हैं। जो चीज़ें ऑलरेडी इनकी लाइफ में लॉस हो चुकी हैं, जो चीज़ें उनकी लाइफ में ऑलरेडी ख़त्म हो चुकी हैं, उनका ध्यान हमेशा उन चीज़ों पे ज़्यादा रहता है। उनका फोकस हमेशा पास्ट की चीज़ों को पकड़ के बैठना ज़्यादा रहता है। और उनकी लाइफ में जो चीज़ें एट अ टाइम, उनकी लाइफ में जो लोग मौजूद हैं, जो सल्यूशन मौजूद हैं, जो अभी भी पॉसिबिलिटी मौजूद है, जो पॉजिटिविटी मौजूद है, उस पर उनका ध्यान बहुत कम रहता है। वो पलट के उस प्रेजेंट टाइम और ऐसा लगता है आपके पार्टनर, जो लोग उनकी लाइफ से चले गए हैं या जो लोग टचवुड लाइफ में नहीं रहे, या जो एक्सपीरियंस ऑलरेडी उनके पास्ट की चीज़ें हैं, उन चीज़ों को होल्ड करके अभी भी वो अपने आप को एक विक्टिम मेंटालिटी में रखते हैं। बेवजह में वो अपने आप को एक विक्टिम प्ले करके एक दुखियारी बेचारी, मेल हो फीमेल हो, एनी हो, दोनों लोग ऐसे हो सकते हैं। तो आपके पार्टनर, मुझे ऐसा लग रहा है अभी भी, या तो अगर मैं कहूँ तो उनके लाइफ में कुछ ना कुछ लॉसेस अगर हुए हैं, उनकी फैमिली में किसी तरीके का लॉस हुआ है, तो उसको लेके भी काफ़ी परेशान हैं। और उसमें भी वो वही चीज़ कर रहे हैं कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है, हमेशा मैं ही क्यों होता हूँ, जबकि ऐसा नहीं होता। सबकी लाइफ में प्रॉब्लम है, आपकी लाइफ में भी है, मगर आप रोते नहीं हैं। आपके पार्टनर को रोने की बहुत आदत है। हमेशा आप उनसे बात करेंगे, और मे बी अगर अभी भी वो आपके कांटेक्ट में हैं या वो कांटेक्ट करेंगे, तो वो आपको बताएंगे ज़रूर कि उनकी लाइफ में कोई ना कोई लॉसेस ज़रूर हुआ है और कुछ ना कुछ वो मैनिपुलेट कर। ऐसा लग रहा है कि आपके पार्टनर, आप जब भी बात करते होंगे ना, इनके पास हमेशा कोई ना कोई स्टोरी ये आपको ज़रूर बताते होंगे, कोई लॉसेस ज़रूर बताते होंगे, हमेशा कुछ ना कुछ प्रॉब्लम वाली बातें ज़रूर बताते होंगे इनके साथ, कि मेरे साथ अभी ये प्रॉब्लम हो गई, अभी मेरे साथ ये हो गया, अच्छा मेरी फैमिली में ये हो गया, अभी तो मुझे ये लॉस हो गया, अच्छा मेरे घर में ये प्रॉब्लम हो गई, अभी तो मेरे यहाँ मेरे इस चीज़, ऐसी चीज़ें, फॉर एग्ज़ाम्पल ऐसी बातें इनके पास आपके पास हमेशा आपको बताने के लिए होती है। और हो सकता है वो प्रॉब्लम इतनी सी हो, लेकिन एज अ मैजिशियन कार्ड ये उसको इतना बताते होंगे फॉर सिंपैथी गेन, ओके, अपना सेंटर ऑफ अट्रैक्शन बनने का, आपका फोकस अपनी तरफ करने का, एक बेचारा दुखी बनने का, सिंपैथी गेन करने का, आपका कंधा पाने का, ये सब चीज़ें ये बहुत करते हैं। और होता है बट बहुत कम। 3 ऑफ पेंटिकल, थर्ड इन्फ्लुएंस बहुत है। ये आपके साथ पार्टनरशिप करना चाहते हैं, और इनकी लाइफ में या हो सकता है कोई थर्ड पार्टी ज़रूर है, या आपको पार्टनरशिप करना चाहते हैं। ये चाहते हैं अगर इनकी तरफ से एफर्ट्स हो तो आप भी यहाँ एफर्ट्स लगाएं। ये चाहते हैं कि अकेले भाई इनसे नहीं होगा, पार्टनरशिप चाहते हैं। भले इन्होंने पार्टनरशिप आपके साथ नहीं की है, बट आपको ऑफ़र करना चाहते हैं, पार्टनरशिप ऑफ़र करना चाहते हैं, इक्वल गिव एंड टेक के तौर पे लेना चाहते हैं। 4 ऑफ सॉर्ड्स है। देखिए, आपको मैनिफेस्ट करते हैं। अगेन मैं कहूँगी, ऑल ओवर एनर्जी में आपके पार्टनर अभी भी आपको मैनिफेस्ट करते हैं। रातों में स्पेशली ये हमेशा आपको मिस करते हैं। कुछ किसी बात का इनको गिल्ट भी है, परेशान भी हैं। कुछ बातें इनको रात में बहुत हॉर्न करती हैं। इनकी कुछ गलतियां आपकी तरफ हुई हैं, जो इनको काफ़ी रियलाइजेशन है कि इनसे गलतियां हुई हैं, जिसकी वजह से आप इनसे दूर हो रहे हैं या दूर हो चुके हैं। ऐसा भी हो सकता है, अगर मैं सेकंड सिचुएशन की बात करूं, तो ऐसा भी कुछ लोगों का मुझे दिख रहा है कि आपके पार्टनर हैं तो बहुत पावरफुल, एक मैजिशियन की एनर्जी में रहते हैं, बट जब भी अपनी उनकी लाइफ में कुछ ना कुछ एक थर्ड इन्फ्लुएंस की वजह से हमेशा एक लॉसेस की एनर्जी रहती है। वो चाहते हैं कि वो अपनी मैजिशियन एनर्जी का पावर में आएँ, वो उस पावरफुल एनर्जी को यूज़ में लाएं। जिस तरीके से वो, उनकी जो पर्सनैलिटी है, उनका जो ऑरा है, वो मैजिशियन की एनर्जी का है, लेकिन उस पावर का वो इस्तेमाल जब भी करने को करते हैं, आपके लिए कुछ पोजीशन हासिल करने को करते हैं, आपके लिए बढ़ते हैं, आपके लिए जब भी वो कुछ सोचते हैं, तो कहीं ना कहीं उनकी लाइफ में एज अ 5 ऑफ कप कुछ ना कुछ लॉसेस ज़रूर हो जाते हैं, जिनकी वजह से
उनकी जो मैजिशियन की एनर्जी है वो एक विक्टिम मेंटालिटी में चली जाती है, क्योंकि उनकी लाइफ में जो लॉसेस होते हैं वो हमेशा कोई थर्ड पार्टी की तरफ से होते हैं। फैमिली बीच में आ जाती है, फैमिली में कोई लॉसेस हो जाते हैं, उनका दिमाग उसमें डाइवर्ट हो जाता है। फैमिली में कोई प्रॉब्लम आ गई, दिमाग उसमें डाइवर्ट हो गया। पैसों को लेके कुछ प्रॉब्लम हो गई, फाइनेंस को लेके कुछ प्रॉब्लम हो गई, तो उनका रोना उसमें हो गया। नौकरी को लेके कोई बात आ गई, उसमें हो गया। फैमिली लॉस, जॉब लॉस हो गया, तो उनका ध्यान कहीं और हो गया। हमेशा ऐसा होता है, और वो अपनी मैजिशियन एनर्जी को कभी भी, इतने पावरफुल होने के बावजूद भी उनकी लाइफ में इतने लॉसेस चलते रहते हैं कि वो कभी भी पॉजिटिविटी को देख ही नहीं पाते हैं। उनका ध्यान हमेशा अपने जो प्रॉब्लम्स उनके साथ लगी रहती है, उनका फोकस मेन वो रहता है, और वो उनका खुद का भी नहीं है। एक्चुअली ये प्रॉब्लम्स एक थर्ड इन्फ्लुएंस के तरह से आता है, एक थर्ड इंसान की तरफ से आता है। ओके, 4 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी है, जिसकी वजह से वो रातों में काफ़ी परेशान रहते हैं। ओवर थिंकिंग आपके पार्टनर बहुत रहती है, काफ़ी स्ट्रेस में रहते हैं 4 ऑफ सॉर्ड से। कुछ प्रॉब्लम की वजह से वो खुद को, अपने आप को दोषी भी मानते हैं। उन्होंने आपके साथ जो गलती की है उसका भी रियलाइजेशन है। इनकी पर्सनल लाइफ में ये जो भी इन्फ्लुएंस है, जो थर्ड पार्टी की वजह से इन्फ्लुएंस प्रॉब्लम्स क्रिएट होती हैं, जिसकी वजह से उनकी लाइफ में हमेशा कुछ ना कुछ लॉसेज ही रहते हैं, हमेशा उनकी लाइफ में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स क्रिएट ही रहती हैं। वो बहुत परेशान होते हैं, सोचते भी हैं कि आखिर ऐसा क्या है, क्यों मैं अपनी मैजिशियन एनर्जी को पावरफुल या एक्टिवेट नहीं कर पाता हूँ। हमेशा जब भी वो अपनी पावर का इस्तेमाल करना चाहते हैं, जब भी वो स्ट्रॉन्ग फील करना चाहते हैं, जब भी वो ये दिखाना चाहते हैं कि मैं अथॉरिटी हूँ, मैं सपोर्ट कर सकता हूँ, मैं हूँ उस पोजीशन में, मेरे पास सब कुछ है, जो मैं मन चाहे मैं वो कर सकता हूँ, आपके लिए वो सब कुछ कर सकते हैं। लेकिन उसके बावजूद उनकी लाइफ में एक ऐसा सिनेरियो क्रिएट हो जाता है जिसकी वजह से वो काफ़ी विक्टिमाइज, काफ़ी दुखियारी बेचारी टाइप का आपको पोर्ट्रे होता है, आपके ऊपर इम्प्रेशन उनका ऐसा ही जाता है कि जब भी वो आप उनसे बात करते होंगे तो हमेशा उनके पास अगर आपको कुछ बताने के लिए होता है तो वो सिर्फ़ और सिर्फ अपने लॉसेस होते हैं। एक थर्ड पार्टी इन्फ्लुएंस जो कि इनके खुद के होते भी नहीं हैं, इनकी लाइफ में जो और लोग हैं, कोई थर्ड पार्टी अगर इन्वॉल्व है तो उसकी वजह से वो चीज़ें ज़्यादा होती है। और इस बात का रियलाइजेशन उनको ऑलरेडी है भी कि वो आपके लिए कभी भी मैजिशियन वाली एनर्जी में आ नहीं पाते, जिसकी वजह से उनको आपको मैनिपुलेट करना पड़ता है, झूठ बोलना पड़ता है, विक्टिमाइज होना पड़ता है, ट्रिक्स लगानी पड़ती है, सच्चाई छुपानी पड़ती है, अपने बारे में कुछ चीज़ें छुपाते हैं किसकी वजह। तो यहाँ पे मुझे कुछ लोगों के पार्टनर की 2 सिचुएशन लग रही हैं और मैंने दोनों तरीके से आपको बताई हैं। अब जिस तरीके से भी आपको अपने पार्टनर की एक्टिविटीज़ लगती हैं, आप वही मैसेजेस को अपने ऊपर इम्पोज करिएगा, वरना मत कीजिएगा। मैंने 2 सिचुएशन बताई हैं, यहाँ मुझे 2 टाइप के चीज़ें दिखाई पड़ी हैं तो मैंने आपको दोनों बताई हैं। अब चलिए देखते हैं कि आप इस तरीके से क्यों हैं, आप इतना रिजर्व क्यों हैं और आप हर्मिट की एनर्जी में क्यों हैं। आप अपनी सिंगलहुड लाइफ को, अपनी सोशल लाइफ को ज़्यादा इम्पोर्टेंस देते हुए क्यों दिख रहे हैं, रिजर्व क्यों रह रहे हैं, आप ऐसे क्यों हैं और आपके पार्टनर ऐसे क्यों हैं, क्या लॉसेस हैं, क्यों मैजिशियन की एनर्जी में हैं, क्यों 3 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है, क्यों आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं अगर वो उनकी तरफ से इन सब चीज़ें हैं। प्लीज़ यूनिवर्स मेरे व्यूअर्स इस तरह की एनर्जी में क्यों हैं, या इस तरह के ऑल ओवर उनका एक्टिविटी या क्यों है, मेरे व्यूअर्स आखिर ऐसे क्यों हैं, मेरे व्यूअर्स आखिर ऐसे क्यों हैं। प्लीज़ मेरे व्यूअर आर ओके मैनी कार्ड्स ओके 2 कार्ड अपने आप आ गए हैं, दैट इज किंग ऑफ स्वॉर्ड्स आपके में आया है और 8 ऑफ पेंटिकल्स। नाराज़गी है भाई आपको, किंग ऑफ स्वॉर्ड्स से ऐसा लग रहा है या तो आपके पार्टनर आपको बहुत अड़ियल लगते हैं, ये आपकी भी एनर्जी हो सकती है या आपके पार्टनर की भी हो सकती है। किसी बात पे
आप जिद पे आ गए हैं। देखिए थर्ड पार्टी बिल्कुल गारंटी है, कोई थर्ड इन्फ्लुएंस है। पार्टनर ऐसे क्यों है? आपके पार्टनर ऐसे क्यों हैं? ओके, सबसे पहला कार्ड। ओके, आपके पार्टनर ऐसे क्यों हैं? आपके पार्टनर इस सिचुएशन में ऐसे क्यों हैं? आपके पार्टनर इस सिचुएशन में ऐसे क्यों हैं? ओके, सेकंड। ओके, वेट, सॉरी, आई एम रियली सॉरी, कार्ड गिर गया था एक नीचे। टू ऑफ सॉर्ड्स। ओके, सबसे पहले हम देखेंगे कि आखिर आप ऐसे क्यों हैं इस रिलेशनशिप में। ओके, आपके कार्ड्स बिल्कुल क्लियर हैं और बहुत ही क्लियरली पता चल रहा है कि आप आखिर हर्मिट कार्ड, 3 ऑफ कप्स, 9 ऑफ कप्स, नाइट ऑफ कप्स की उसमें क्यों हैं। आप इस रिलेशनशिप में अलग अलग क्यों हैं और आप सिर्फ और सिर्फ अभी भी वेटिंग में हैं, बट आप इतने रिजर्व, इतने आइसोलेट क्यों हो गए हैं, उसकी वजह पता चल रही है कि आखिर आप ऐसे हैं क्यों। नाइट ऑफ किंग ऑफ सॉर्ड्स है, 8 ऑफ पेंटिकल्स है, 3 ऑफ सॉर्ड्स है, अगेन 3 ऑफ सॉर्ड्स है और आपका स्ट्रेंथ का कार्ड है बॉटम ऑफ द डेक। देखिए, थर्ड पार्टी बिल्कुल इन्वॉल्व है, ये बात क्लियरली है और आपको ये बात पता भी है। ओके, आपका दिल टूटा है एक थर्ड इन्फ्लुएंस की वजह से, थर्ड पर्सन का इन्वॉल्वमेंट की वजह से, जो कि आपके पार्टनर की तरफ से की है। आपके पार्टनर अगर किंग ऑफ सॉर्ड्स, आप अपने पार्टनर को किंग ऑफ सॉर्ड्स की तरीके से देखते हैं तो आपके पार्टनर आपको बहुत ही ज़िद्दी, अड़ियल लगते हैं, एक अड़ियल टट्टू। आपको लगता है कि आपके पार्टनर अपनी ही चलाना चाहते हैं, वो सिर्फ और सिर्फ इस रिलेशनशिप में, आपका जितने भी साल का रिलेशनशिप हो, महीने का हो, जो भी है, आपने नोटिस किया है कि आपके पार्टनर सिर्फ और सिर्फ अपनी अथॉरिटी को आगे लेके चलना चाहते हैं। इस रिलेशनशिप को आपको अपने तरीके से चलाते आए हैं हमेशा, कहीं ना कहीं, चाहे आप कुछ भी कह लें, चाहे जितनी भी पावरफुल एनर्जी में कह लें, लेकिन आपके पार्टनर ने अपनी ही जिद माननी है, उनको अपना ही ओपिनियन आगे रखना है और वो इतने ज़िद्दी हैं कि वो अपने आगे किसी की सुनते भी नहीं हैं। उन्होंने अपनी ज़िद, अपनी ईगो, उनकी मेल ईगो बहुत बड़ी है, बिकॉज यहाँ मेल है तो मैं मेल ही रखूँगी, मेल ईगो बहुत बड़ी है। वो अपने आप को आपके सामने काफ़ी अथॉरिटिव, आपको काफ़ी कमांड में रखना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि वो जो कहें आप वो करें, उनको वैसा इंसान चाहिए। उन्हें लगता है जो उन्होंने फैसला सुना दिया वो सिर्फ और वो फर्स्ट एंड लास्ट है, आप उसमें कोई भी ओपिनियन चेंज नहीं करते। और अगर आप इसमें उनकी बात को काट के अगर आप अपना ओपिनियन रखते हैं या आप अपनी बातों को अगर एक्सप्रेस करते हैं तो वो सिरे से खारिज हो जाती है, क्योंकि एट दी एंड वो करते वही हैं जो उन्होंने कहा है, उसमें आपकी वैल्यू कुछ भी मैटर नहीं करती। उनकी जो सोचें हैं, उनका जो डिसीजन है वही फाइनल है। आप क्या सोचते हैं, आप क्या करते हैं, उनके लिए कोई मैटर नहीं करता। बहुत ही ज़िद्दी, बहुत ही अपने आगे वो कोई उनको समझा नहीं सकता। और आपने देखा है काफ़ी शॉर्ट टेम्पर्ड हैं, आपके ऊपर चीखना चिल्लाना, हो सकता है ये भी हो सकता है कुछ लोगों से रेजोनेट हो कि आपके पार्टनर हो सकता है गुस्से में बहुत ज़्यादा चीखने चिल्लाने लगते हैं, पागलों जैसा बिहेव करने लगते हैं, गुस्सा बहुत, मूड स्विंग्स बहुत होते हैं, पल में बहुत नॉर्मल, पल में बहुत ज़्यादा, जिसकी वजह से मुझे क्लियरली लग रहा है अगर किंग ऑफ सॉर्ड्स में आपकी एनर्जी पढ़ूं तो, अगर मैं ये आपके पार्टनर के लिए अगर आप नहीं हैं तो ये आपकी अगर मैं एनर्जी आपके तौर पे अगर मैं पढ़ूं, क्योंकि टैरो कार्ड आपके उसमें आया है, तो ऐसा लग रहा है कि आपने कोई ना कोई फैसला ज़रूर कर लिया है। आपको क्लैरिटी हो गई है कि आप थर्ड पार्टी में रहे हैं, आपके पार्टनर की कहीं ना कहीं आपका पार्टनर का इन्फ्लुएंस किसी थर्ड पर्सन की तरफ है, या थर्ड सिचुएशन कोई भी हो सकती है, थर्ड इन्फ्लुएंस इनकी फैमिली हो सकती है, कोई अदर सिचुएशन हो सकती है, कोई अदर कुछ भी हो सकता है, या लिटरली हो सकता है कि आपके पार्टनर की लाइफ में कोई और पर्सन भी हो। ओके, जो कि आपको ऑलरेडी पता है। आप ज़िद पे आ गए हैं, इस बार आपने ज़िद दिखा दी है,
आपने बिल्कुल क्लियरली कह दिया, जो कि यहाँ दिख भी रहा था नाइट ऑफ कप से। अब आप अपने पार्टनर की तरफ से एफर्ट चाहते हैं। आप ऐसे रिलेशनशिप में रहना ही नहीं चाहते जहाँ सिर्फ और सिर्फ एक पर्सन की ही चलनी है और दूसरे पर्सन का ओपिनियन, फैसला, फीलिंग, सेंटीमेंट्स कोई मैटर नहीं रखता। और आपको इस रिलेशनशिप में अब सफोकेशन हो गई है, आप सफोकेटेड फील करते हैं, क्योंकि आपका जब कुछ बात, इसीलिए हर्मिट कार्ड के नीचे किंग ऑफ सॉर्ड्स आया है। आप साइलेंट हो गए हैं, आप आइसोलेट हो गए हैं, आप ऐसे पर्सन को समझा समझा के थक चुके हैं, क्योंकि आपको पता है एट दी एंड इसको करना वही है जो इसने फैसला किया है। इसीलिए आप खामोश हो गए हैं। आपने भी फैसला कर लिया है किंग ऑफ सॉर्ड्स से, आप भी जिद पे आ गए हैं, आप भी अपने बात पे टिके हैं, आपको सच्चाई पता चल गई है और आपने डिसीजन इनको सुना दिया है। आप भी अब इनकी तरफ से कोई भी फ्लेक्सिबिलिटी इनको नहीं दिखाना चाहते। आप भी बिल्कुल फिक्स्ड माइंड के साथ हैं और आप क्लियर हैं अपने डिसीजन के ऊपर, रियलिटी के ऊपर। 8 ऑफ पेंटिकल नेक्स्ट आया है। आप अपने काम पे ध्यान देना चाहते हैं, आप काफ़ी हार्ड वर्किंग नेचर हैं, आपको काम करने में खुशी मिलती है। आपने क्लियरली फैसला कर लिया है कि अब आप इनके लिए एफर्ट्स नहीं करेंगे, अब आप इनके लिए एफ़र्ट्स नहीं करना चाहते। आपने बहुत मेहनत की है, बहुत एफ़र्ट्स किए हैं, एक एक चीज़ को बहुत ही जोड़ के रखा है, बहुत कुछ इन्वेस्ट किया है अपना, लेकिन अब आप इन्वेस्ट नहीं करना चाहते। अब आप अपने लिए करना चाहते हैं, बट आप इनके लिए इन्वेस्ट नहीं करना चाहते। 3 ऑफ सॉर्ड्स से बिल्कुल क्लियर है, थर्ड पार्टी इन्फ्लुएंस रहा है, ये बात आपको पता चली। आप एक्सट्रीमली हर्ट हो चुके हैं, आपके पार्टनर ने आपको मल्टीपल टाइम धोखा दिया है, एक धोखा किया है, बहुत ज़्यादा हर्ट हो गए। इसीलिए आप यहाँ पे आप फ्लेक्सिबिलिटी और एफर्ट्स दोनों नहीं देना चाहते। आप अपना टाइम अपना जायज़ नहीं करना चाहते। आप यहाँ बोल के अपनी बातों को एक फॉर ग्रांटेड आपके पार्टनर ने आपको लिया है। स्ट्रेंथ, इतना हर्ट होने के बाद, थर्ड पार्टी इन्फ्लुएंस, इतना कुछ पता होने के बावजूद आप काफ़ी स्ट्रेंथ में हैं, काफ़ी करेजियस हैं। अपनी लाइफ को अब अपने तरीके से आप एंजॉय करना चाहते हैं और आप कहीं ना कहीं अपने पार्टनर की तरफ से चाहते हैं कि अगर उनको आपके साथ एसोसिएटेड रहना है, आपको अपनी लाइफ में रखना है, तो उनको सीरियस होना पड़ेगा, उनको एक्शन लेना पड़ेगा, उनको अपनी बात को एक्सप्रेस करना पड़ेगा, स्ट्रेंथ आना पड़ेगा। अब आप चाहते हैं कि आपके पार्टनर इतने करेजियस हों। आपको लगता है आपके पार्टनर कावर्ड हैं, बातें बहुत हैं, दिखाते अपने को बहुत अथॉरिटी में है, लेकिन किया उन्होंने आज तक आपके लिए कुछ भी नहीं है। ओके, तो आप चाहते हैं कि आपके पार्टनर इतना करेज लेके आएँ कि वो आपके लिए नाइट ऑफ कप से एक्शन ले, सॉलिड कमिटमेंट ऑफर आपको करें और एक खुल के बातचीत हो। 8 ऑफ सॉर्ड्स आया था, वैंड्स आया था, तो आप बहुत ही करेजियस हो रहे हैं, आप बहुत हिम्मत का मुजाहरा कर रहे हैं, बहुत ही हिम्मत से आप काम कर रहे हैं, हिम्मत से खुद को जमा जोड़ कर रहे हैं। और अब आप चाहते हैं अपनी लाइफ को, अपने चीज़ों को डाइवर्ट करना चाहते हैं, सोशलाइज होना चाहते हैं, लोगों से कनेक्ट हो रहे हैं, लोगों के साथ आप थोड़ा सोशलाइज होके बाहर घूमना जा रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं, अपनी एनर्जी को डाइवर्ट करना चाहते हैं। आपको लगता है अगर इनको रहना है तो आपके लिए कुछ फाइनल कमिटमेंट करें, खुल के बात करें, जो कि आप लोगों में नहीं होती है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही है कि आपके पार्टनर आपसे कभी भी खुल के बात नहीं करते, और आप करना भी चाहते हैं तो वो अपनी ही ज़िद, अपने ही मूड स्विंग में रहते हैं, अपने ही शॉर्ट टेम्पर्ड में रहते हैं, हर बात को मैनिपुलेट करके आपके ऊपर हाइपर हो जाते हैं। ये चीज़ें आपके पार्टनर की तरफ से हमेशा की गई हैं, जिसकी वजह से अब आपने इनसे बोलना खामोश हो गए हैं, आपने डिस्टेंस क्रिएट कर दिया। आपने कहा ठीक है भाई, तुम जैसे रहना चाहते हो या जैसे रहना चाहती हो वैसा रहो, मुझे यहाँ कुछ बोलना ही नहीं है, क्योंकि एट दी एंड तुम्हें करना वही है जो तुम्हारा होना है, मैं ठीक हूँ। आपने इनको शायद ये मुंह खोल के बोल दिया है कि भाई ऐसा रहना है तो रहो, वरना मैं डिस्टेंस में ही रहूँगी, तुम्हें जो अपनी लाइफ में करना है तुम करो, तुम्हारी लाइफ अपनी जगह, मेरी लाइफ अपनी जगह, मैं तुम्हें कंट्रोल नहीं कर रही, बट तुम भी अब मुझे कंट्रोल मत करो। ओके, वैसे भी आपके पार्टनर ही आपको कंट्रोल करते हैं, क्योंकि आपकी बात तो वो कभी भी सुनते नहीं हैं। तो इससे अच्छा आपने अपने आप को डिस्टेंस ही कर लिया कि फिर मुझे किसी की कमांड और कंट्रोल किसी के हाथों नहीं होना है।
अगर तुम अपनी लाइफ में अपने तरीके से जीना चाहते हो तो फिर अब मैं भी अपनी लाइफ अपने तरीके से जीना चाहती हूँ, और मैं तुम्हारे अलावा भी अपनी सोशल, आपने भी शायद इनको खुल के बोल दिया है कि भाई उस दिन बात करेंगे जिस दिन तुम ओपन अप होके बात करोगे। आओ मुझसे बात करो, खुल के बात करो, क्या है क्या नहीं। जिस दिन इतना करेज ले आना कि मेरे लिए कोई सॉलिड कमिटमेंट एक्शन जिस दिन तुम करने लगोगे उस दिन मुझसे बात करना, वरना मेरे को कंट्रोल और कमांड करने की ज़रूरत नहीं है। मैं तुम्हारा ये ज़िद्दपना और ये तुम्हारा अड़ियलपना नहीं देखूंगी, और मैं तुम्हारी ईगो सेटिस्फाई करने के लिए नहीं हूँ। अगर तुम मुझे वैल्यू नहीं देते हो तो ठीक है, मेरी लाइफ अपनी जगह, तुम अपनी लाइफ अपनी जगह। ये आपका मुझे बिल्कुल क्लियर फंडा यहाँ दिख रहा है। नो डाउट आप अपने पार्टनर के लिए बहुत प्यार रखते हैं, बहुत मोहब्बत है, लेकिन आपने कहीं ना कहीं अब उस पर कंट्रोल कर लिया है। वो भी किस लिए? अपने पार्टनर की कुछ चीज़ों की वजह से, आपके पार्टनर के डिसीजन ना लेने की वजह से। अब आपके पार्टनर ऐसे क्यों हैं हम ये देखते हैं। बिल्कुल क्लियर है। 2 ऑफ पेंटिकल, पेज ऑफ कप्स, किंग ऑफ पेंटिकल, 2 ऑफ सॉर्ड्स। सबसे पहले ही मैंने आपको बता दिया, आपके पार्टनर में चाहे वो कितने भी मिच्योर हो, इंटेलिजेंट हो, पहली बात तो मैं आपको क्लियरली अगर एक वर्ड में आपके पार्टनर का बताऊं, कंफ्यूज पर्सनालिटी, इमेच्योर पर्सन और सेल्फिश है। आपसे इमोशनली वो कहीं से कनेक्ट नहीं करते, उनकी प्रायोरिटी और इम्पोर्टेंस लाइफ की अलग है। 2 ऑफ पेंटिकल्स है, बिल्कुल क्लियर है, 2 चीज़ों में जगल करते हैं, डिसीजन लेने में बहुत कमी है, हमेशा 2 सिचुएशन में जगल करते हैं। आप इम्पोर्टेंट हैं तो वो आपको किसी और से कंपेयर करते हैं, फैमिली इम्पोर्टेंट है तो आपको ध्यान नहीं दिया, आपको ध्यान दिया तो फैमिली को ध्यान नहीं दिया, बहुत कन्फ्यूजन। पेज ऑफ कप्स की एनर्जी है, ये हमेशा अपनी हर गलती के लिए आपसे सॉरी मांग के खड़े हो जाते हैं, हमेशा आपके साथ एक न्यू फ्रेश स्टार्ट करते हैं, आपसे सॉरी मांगते हैं, हमेशा आपसे अपोलोजाइज करते हैं, हमेशा एक कन्फ्यूजन के साथ आपके साथ आते हैं, क्लियर माइंड के साथ नहीं आते। ये हमेशा आपके साथ एक नया सॉरी बोल देते हैं बट सॉरी फील नहीं करते। एक आपके साथ अटैच होने के लिए, एक आपके साथ कनेक्शन रखने के लिए, और आप इनकी लाइफ से पूरी तरीके से डिटैच ना हो जाएं और आप अपनी लाइफ से मूव ऑन ना कर जाएं, क्योंकि कहीं ना कहीं आपकी जानते हैं कि इन्होंने आपके साथ किया है, और आपने अगर क्लियरली इनके मुंह पे ये बात बोली है ना कि आप क्या चाहते हैं, तो ये हर बात के लिए आपसे सॉरी बोल देते हैं, जिस सॉरी का कोई मतलब नहीं है, सिर्फ वर्ड वाइज SORRY, इनके लिए बस सॉरी इतना ही है। सॉरी के बाद उसके अंदर चेंजेस लाने होते हैं, ये कभी वो नहीं लेके आते। सॉरी बड़ी आसानी से बोल देते हैं, अपोलोजाइज कर देते हैं, अपनी फीलिंग को एक्सप्रेस कर देते हैं, पर हमेशा 2 चीज़ों में जगल कर रहे होते हैं। आपके लिए क्या फ़ैसला करना होता है इनके माइंड में नहीं होता, हमेशा आपके बारे में सोचते हैं, तो कोई सेकंड सिचुएशन भी इनके दिमाग में चल रही होती है जिसको लेके इनकी लाइफ में काफ़ी कन्फ्यूजन है। नाइट ऑफ पेंटिकल से ऐसा लगता है कि वेल्दी इंसान है, मैजिशियन कार्ड आया है, किंग ऑफ पेंटिकल आया है, काफ़ी पावरफुल पोजीशन है, इंटेलिजेंट पर्सन है, उसके बावजूद इतने इमेच्योर एक्ट करते हैं आपके पार्टनर आपके लिए। आपको देने के लिए इनके पास कुछ भी नहीं होता, आपको देने के लिए बिल्कुल नन्हे बच्चे बन जाते हैं, वरना किंग ऑफ पेंटिकल से बड़े ही दिमागदार आदमी हैं। इनको इनके लिए प्यार, फीलिंग, सेंटिमेंट्स इतना वैल्यू नहीं रखता है, इनके लिए मटेरियल चीज़ें ज़्यादा मैटर करती हैं। तो एक सेल्फिश नेचर ज़रूर है, इनको अपने ड्रीम्स को चेस करना है, अपने नो डाउट इनके पास वेल्दी इंसान है, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, फाइनेंशियली काफ़ी स्टेबल हैं, इवन काफ़ी अच्छा कमाने वाले इंसान हैं, भरपूर है चीज़ें मटेरियलिस्टिक, फिर भी इनको फाइनेंशियल चीज़ें ज़्यादा मैटर करती हैं। इनको अपना करियर, अपना जॉब, अपना पैसा, अपना रुतबा, अपनी अथॉरिटी, अपना
दौलत, अपनी शोहरत, अपने ड्रीम को पूरा करना, एक सक्सेसफुल लाइफ जीना, एक वेल्दी इंसान होना, लग्जीरियस लाइफ जीना, पैसों से जो कुछ हासिल हो सकता है वो करना, इनका दिमाग इस तरीके का है। और ये इमोशनली आपसे इतना कनेक्ट नहीं है, इवन ये किसी से भी कनेक्ट नहीं होते। अगर मैं सच कहूँ तो ये अपनी फैमिली से भी इतना ज़्यादा कनेक्ट नहीं होते। और ये थोड़ा सा शो ऑफ भी बहुत करते होंगे। इनको लगता है कि आप शायद इनको ऐसा क्या कहते हैं उसको, इनको ऐसा फील होता है कि पैसा सब कुछ दिला सकता है। इनको लगता है कि आप भी पैसों की वजह से इनकी तरफ अट्रैक्ट होते हैं, या आपके लिए पैसों से चीज़ें खर्चा करते हैं, या आपके ऊपर शॉपिंग करा देते होंगे, आपके ऊपर पैसे खर्च कर देते होंगे, आपके ऊपर थोड़ा बहुत कर, इमोशनली नहीं है बट आपके पैसों के तौर पे आपके लिए बहुत कुछ कर देते होंगे। और इनको लगता होगा यही एक तरीका है जिससे कि ये बता सकते हैं कि ये आपके लिए बड़ी मोहब्बत करते हैं। आपके लिए इतना कर रहे हैं ना, बहुत है। और वैसे मैं आपको कहूँ कि आपको सपोर्ट नहीं करते होंगे, कर देते होंगे, अपने मन से कर देते होंगे, लेकिन वो उतना नहीं होता होगा जितना इनके पास है। उससे अगर इनके पास 10% है तो ये आपके लिए 1% खर्चा करते होंगे। वरना तो आप इनसे अगर कह दें तो हमेशा इनको आपके साथ इतनी स्ट्रॉन्ग पोजीशन होने के बावजूद, इतना होने के बावजूद, इतनी पावरफुल एनर्जी और वेल्दी होने के बावजूद 2 ऑफ सॉर्ड्स है। आपके लिए क्या करें इनको नहीं पता, वेरी कंफ्यूज। हमेशा आपके लिए जब डिसीजन लेने की बारी आती है, आपके लिए कुछ आप इनसे डिमांड करते हैं, 2 राहों में फंस जाते हैं, क्रॉस रोड पे आ जाते हैं। क्या कहें आपके लिए, क्या डिसीजन आपके लिए लिया जाए, क्या किया जाए, नथिंग, पता नहीं। आपके लिए आप इनसे कोई सपोर्ट मांग लें, कंफ्यूज्ड। आप कोई डिसीजन के लिए बोल दें, कंफ्यूज्ड। वेरी कंफ्यूज्ड। थोड़ा सा ट्रिकी माइंड है आपके पार्टनर, इनकी इम्पोर्टेंस और इनकी प्रायोरिटी आपसे अलग है। आपसे कनेक्ट रहना चाहते हैं, ओके। थोड़ा सा मैनिपुलेशन जो कि इनके कैरेक्टर में दिख रहा है। किंग ऑफ पेंटिकल भी ऐसा ही इंसान होता है और मैजिशियन इंसान भी ऐसा ही होता है, लेकिन उसके बावजूद ये पर्सन कंफ्यूज है, डिसीजन नहीं लेने की है, एक लैक ऑफ डिसीजन इनकी लाइफ में है। थर्ड इन्फ्लुएंस भी बहुत ज़्यादा है, बट आपको अपनी लाइफ में रखना भी चाहते हैं। तो कुछ आपकी तरफ से बिल्कुल क्लियर है कि आप इनकी विश फुलफिलमेंट हैं, आपके ये विश फुलफिलमेंट है। बट अब आप यहाँ पे बहुत कुछ कर चुके हैं, आपने बहुत ही ओवरडू कर दिया है और आपके पार्टनर ने यहाँ कुछ भी नहीं किया है। बट आपके पार्टनर आपके साथ कनेक्शन में रहना चाहते हैं, फील करते हैं, बट काफ़ी कंट्रोल करते हैं, क्योंकि उनके माइंड में आपको लेके कोई फाइनल डिसीजन नहीं है। मेंटल कॉन्फ्लिक्ट उनकी लाइफ में बहुत है। आप यहाँ पे सब कुछ करके देख चुके हैं, आपने इनको फैसला सुना दिया और अब आप इनकी तरफ से एफर्ट चाहते हैं, अगर आपके पार्टनर आपकी तरफ हैं, क्योंकि आपके पार्टनर ने आपको ऑलरेडी बहुत हर्ट कर दिया है। इसलिए आपने इन्हीं की वजह से आपने खुद को अलग कर लिया है और आप अपने आप को डाइवर्ट कर रहे हैं इन अदर चीज़ों में। मैं ये नहीं कहूँगी कि आपकी लाइफ में कोई दूसरे पर्सन में इन्फ्लुएंस नहीं, आप सिंगल लाइफ अपनी जी रहे हैं और आप किसी के लिए भी कमिटमेंट नहीं करना। आप अभी भी इनकी तरफ से एफर्ट चाहते हैं कि आपके पार्टनर आपके लिए इतना करेज लाएं, बट आप सोशलाइज हो रहे हैं, ओके। अपने आपको लाइट एनर्जी, थोड़ा फ्रेंड्स में घूमना फिरना, इन सब में इन्वॉल्व कर रहे हैं, जिससे कि आप थोड़ा सा इस एनर्जी में अपने अंदर से हटाएं। आपके पार्टनर की मैं बात करूं तो आपके पार्टनर आपके साथ मैनिफेस्ट कर रहे हैं, वो चाहते हैं कि वो कुछ ना कुछ ऐसा मैनिफेस्ट कर दें, ऐसी कोई स्टोरी बता दें कि आप खुद ब उनकी तरफ चले जाएं, उनको एफर्ट ना करनी पड़े। क्यों? क्योंकि उनकी लाइफ में एक तो उनका करियर, उनका पैसा, उनकी दौलत, एक तो उनका अलग है। इमोशनली आपसे ज़्यादा अटैच नहीं है, बट आप इमोशनली इनसे अटैच हैं, जो कि आप डिस्कनेक्ट
हो गए हैं, आपके पार्टनर कंफ्यूज हैं, आपके पार्टनर की लाइफ में कोई दो सिचुएशन है जिसकी वजह से वो कभी भी फैसला नहीं कर पाते आपके लिए, बट आपको अपनी लाइफ में रखना चाहते हैं, डिटैच नहीं होना चाहते। कुछ चीज़ों के लिए उनके अटेम्प्ट्स हुए हैं, जो कुछ लॉसेस उन्होंने आपकी लाइफ में किए हैं, जिसकी वजह से वो आपके लिए सॉरी हैं, अपोलोजाइज हैं, पता है गिल्ट है, उनको पता है गलती उनकी तरफ से हुआ है, जिसकी वजह से वो हमेशा आपको ये जेस्चर ज़रूर देते हैं कि उन चीज़ों के लिए वो सॉरी हैं। ओके, तो क्या आपके पार्टनर लॉयल है या आप इसमें लॉयल हैं? आप फुली कमिटेड और लॉयल लग रहे हैं, बट आप इसमें एफर्ट अभी नहीं करना चाहते आप अपने पार्टनर की तरफ से। और अगर मैं उसी जगह आपके पार्टनर की बात करूं तो आपके पार्टनर, क्योंकि वो डिसीजन नहीं ले सकते, मेंटली काफ़ी कंफ्यूज हैं, उनकी लाइफ में थर्ड पार्टी इन्फ्लुएंस भी है किसी ना किसी का, चाहे फैमिली हो, चाहे वो खुद हो, उनका करियर हो, पैसा हो, या उनकी कुछ एक्ट हैं, जो भी हैं वो मैनिफेस्ट आपको करते हैं, पार्टनरशिप बराबर की चाहते हैं। अगर आप चाहें कि वो सिर्फ और सिर्फ वही एफर्ट करें, अब उनसे नहीं होगी, वो इतने स्ट्रांग नहीं हैं, उनके अंदर इतना करेज नहीं है। वो चाहते हैं कि इक्वली अगर वो भी एफर्ट करें तो उसमें आपकी भी एफर्ट 50% लगेगी, तो वो काम करेंगे। आपकी लाइफ में रहना चाहते हैं, कुछ गलतियां वो अपनी मान रहे हैं। तो क्या आपके पार्टनर इस रिलेशनशिप में लॉयल और सीरियस हैं? आपके पार्टनर लॉयल हैं, बट मेंटली बहुत कंफ्यूज है, किसी और का इन्फ्लुएंस है, या ऑलरेडी वो किसी की तरफ इन्फ्लुएंस हैं। ओके, और प्रायोरिटी उनकी अलग है, बट ऐसा नहीं कहूँगी कि लॉयल तो मैं नहीं कहूँगी, बट हाँ जितना आप हैं शायद उससे कम ही सही, लेकिन आपके पार्टनर कहीं ना कहीं आपसे अटैचमेंट रखते हैं, आपको मैनिफेस्ट करते हैं, बट उनके पास डिसीजन की कमी इतनी है कि वो अपने पहले मेंटल चीज़ों में क्लियर होना चाहते हैं, एक थर्ड इन्फ्लुएंस को हटाना चाहते हैं। शायद ये चीज़ें अगर इनकी लाइफ में चीज़ें क्लियर हो जाएं उनको, तो वो शायद फुली आपकी तरह आपके लिए लॉयल और कमिटमेंट लॉयल है, सीरियस होना चाहते हैं, बट कमिटमेंट जो आपने उनसे मांगा हुआ है ना, उसके लिए उनकी लाइफ में काफ़ी कन्फ्यूजन क्रिएट है, और उस चीज़ से बचने के लिए ना वो इस तरीके की चीज़ों को क्लियरली आपको कह नहीं पाते, बोल नहीं पाते, और कुछ अटैम्प्ट ऐसे कर जाते हैं कि, तो अगर मैं बात करूं इस रीडिंग की, तो कुछ भी क्लियरली अगर मैं कहना चाहूँ तो मैं बस इतना ही कहूँगी कि आपके पार्टनर और आप में बहुत डिफरेंस है। आप काफ़ी मेच्योर स्ट्रॉन्ग हेड पर्सनालिटी मुझे लग रहे हैं, आपने स्ट्रॉन्ग डिसीजन और काफ़ी करेजर और काफ़ी स्ट्रेंथ वाले पर्सन हैं। आप चीज़ों को काफ़ी कमिटमेंट और सीरियस लेवल पे लेके जाना चाहते हैं। उसी जगह अगर मैं आपके पार्टनर की करूं तो वो भी आपकी तरफ बिहेव करना चाहते हैं, एक्ट करना चाहते हैं, बट उनकी लाइफ में वो पॉसिबिलिटीज़ मुझे दिख नहीं रही हैं। ओके, थोड़ा सा इमेच्योर बिहेव कर जाते हैं, मेच्योरिटी दिखा देते हैं, कुछ उनके सेल्फिश चीज़ें भी हैं, और प्लस उनकी लाइफ में कुछ ऐसी सिचुएशंस भी क्रिएट हैं जिसकी वजह से ना चाहते हुए भी वो खुल के कुछ चीज़ें अथॉरिटी लेवल पे और इतना करेज लेके वो नहीं आ सकते, थोड़ा सा कावर्ड एक्ट करते हैं। बट क्या लॉयल है? ऑफ कोर्स वो लॉयल हैं। ओके, एक लॉयल्टी ज़रूर है, लेकिन वो लॉयल्टी प्रूव नहीं कर सकते, उनकी तरफ से कुछ गलतियां ऐसी हुई हैं। तो अगर मैं कहूँ आप लॉयल हैं तो प्लीज़ अपने आप को अवार्ड दीजिए, अपने आप को थपकी दीजिए, क्योंकि अगर मैं लॉयल्टी की बात करूं तो आप अपने पार्टनर से ज़्यादा लॉयल हैं इस रिलेशनशिप में। ओके, खुद को डिटैच करने के बावजूद आप अभी भी इस होप में हैं और उस दिन का वेट कर रहे हैं कि कब आपके पार्टनर इतना करेज और लेके आएंगे कि कभी आपके लिए कमिटमेंट करेंगे। ओके, तो आप 110% यहाँ पे लॉयल हैं, बट आपके पार्टनर काफ़ी फ्लक्चुएट कर रहे हैं, डामाडोल वाली सिचुएशन है उनकी। बट ऐसा नहीं कहूँगी कि वो होप लूज़ कर रहे हैं, वो एफर्ट्स अभी भी करना चाहते हैं, पार्टनरशिप ऑफ़र कर रहे हैं, गलती मान रहे हैं, पता है उन्हें, तो चीज़ें हैं उनकी तरफ से भी। ओके, तो कॉन्ग्रेचुलेशन। Are you loyal in this relationship? Yes, you are loyal in this relationship fully. Okay.